किचन और घर के काम को अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के थ्रू किया जाए तो काम आसान और बेहतर हो जाता है। और पैड में इस तरीके से अगर आप मोबाइल को रखेंगी और यूज करेंगी तो आपका जो मोबाइल है वो और भी लंबे टाइम तक चलेगा, ख़राब नहीं होगा। और भी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी जो घर और किचन से रिलेटेड है, बहुत ही यूजफुल है। मिक्सर ग्राइंडर में पेन और पेंसिल को इस तरीके से यूज करने पर एकदम चौंक जाएंगी। कुछ ऐसे ही आइडिया है। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है मिक्सर ग्राइंडर जो हमारे घर में रेगुलर यूज होता है। और ये जो मिक्सर ग्राइंडर है ना, ये गंदा भी बहुत हो जाता है क्योंकि मसाले वगैरह हम पीसते हैं तो थोड़ा बहुत गिरते रहता है, उसकी वजह से भी और बार बार यूज करने की वजह से भी ये गंदा हो जाता है। इसे क्लीन कैसे करना है पहले वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वाइट वाला कोलगेट डालना है इसके अंदर और कुछ बूंद पानी का डालना है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिएगा। और इस तरीके से आप टूथ ब्रश का इस्तेमाल करिए। और ये जो ब्रश है ना, इसको मैंने बनाया है। अगर आप मुझे पुराने सब्सक्राइबर होंगे, मेरे वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो आपने देखा होगा इसे मैंने कैसे बनाया है। अगर नए हैं, नहीं देखे हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। बस आपको क्या करना है, ब्रश को थोड़ा सा गर्म करना है, आगे वाले हिस्से को उसे कट करना है। फिर इसके ब्रश के ऊपर इस डंडे को इस तरीके से लगा देना है गरम करके। जब गरम करके चिपकाएंगे तो ये बहुत अच्छे से चिपक जाता है, बिल्कुल भी ग्लू वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और इसके पोजीशन को आप खुद देख सकती हैं। और इस तरीके से इस ब्रश से क्लीन करेंगी ना, तो जो मिक्सर ग्राइंडर या फिर कोई और चीज़ को क्लीन करेंगी ना, तो जो कोने वाला पार्ट रहता है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता ना, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से क्लीनिंग ये कर देता है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने बातों ही बातों में पूरा इसे अच्छे से क्लीन कर लिया है। पानी का इस्तेमाल बहुत ज़रा सा करिएगा, नहीं तो इसके अंदर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है तो ज़्यादा पानी का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। गीले कपड़े से इस तरीके से पोंछ लेना है। कपड़ा कॉटन का होना चाहिए, बहुत अच्छे से क्लीन होता है। और सिर्फ आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार क्लीन करेंगे तो आपका मिक्सर ग्राइंडर एकदम नए जैसे चमकते रहेगा। और जब नया रहता है चीज़ ने तो यूज़ करने में भी अच्छा लगता है और हमारे किचन की शोभा भी बढ़ाता है। तो देखिए, मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ये जो कटा वाला पार्ट है ना, यहाँ पर आपको इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करके डाल के क्लीन करना है। और अंदर वाला जो पार्ट है ना, वो नहीं अच्छे से क्लीन हो पाता है। तो उसके लिए आप पेन या पेंसिल ले लीजिए और इस तरीके से देखिए इसके अंदर डालिए कपड़े लपेट कर। और कपड़े को लपेटने के बाद ऐसे इसको घुमाएंगे ना, तो ये एकदम कॉर्नर वाला पार्ट भी अच्छे से क्लीन हो जाता है। और जब भी आप इसका इस्तेमाल करती हैं, थोड़ा बहुत मसाले गिर जाते हैं, दाग लगने की वजह से बहुत ही गंदा दिखता है, तो आपने तुरंत उसे क्लीन कर दीजिए। इससे होता ये है कि अगर वाइट कलर का है तो उस पर किसी प्रकार का दाग नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है और बहुत ही बढ़िया से चमक रहा है। तो एकदम नए जैसे लग रहा है ना। तो चीज़ों को हमें थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, हम गर्मी के सीज़न में ना अपने साथ बहुत ज़्यादा पानी लेके बाहर निकलते हैं। कभी ट्रैवलिंग में अगर आप जा रही हैं बच्चों के साथ, खुद के कार से, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। और हम सोचते हैं कि घर से ही लेके चलते हैं, तो किसी बॉटल का ढक्कन ही नहीं रहता है और उस टाइम पर बॉटल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। वैसे भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को मैं स्टोर करके रखती हूँ ताकि कहीं अगर गए तो लेके जाओ, पियो और फेंक दो, ठीक है। तो अगर बॉटल में ढक्कन नहीं है ना, तो आप बलून से भी इसे पैक कर सकती है। बलून को फुलाइए, इसके ऊपर रखिए मुंह पर और इस तरीके से हल्का हल्का दबाते जाइए, उसकी हवा को निकालते जाइए। ये बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। और देखिए, कितना भी हिला ले डुला ले, इसको उल्टा सीधा जैसे मन हो वैसे करिए, बिल्कुल भी पानी नहीं लीक होता है, एक बूंद भी नहीं लीक होता है। तो आप इस तरीके से इसे लीड की तरह इस्तेमाल कर सकती हैं और बॉटल का यूज भी हो जाएगा और पानी भी अपने साथ चला जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड, होता क्या है कि अभी वैकेशन चालू होने वाला है, हम कहीं सफ़र में जाते हैं, छुट्टियों में जाते हैं लंबे टाइम के लिए, मतलब 15 दिन 1 महीने के लिए। थोड़ा बहुत आटा के डब्बे में आटा बच जाता है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं, तो इसमें कीड़े लगने का चांस रहता है। तो आप न, अगर कीड़ा लगने का चांस है और आटा बच गया है तो इसे न आप ऐसे नहीं रखिए। आप न इसमें थोड़े से तेज पत्ता डाल दें। अगर कम है आटा तो आप ऊपर सिर्फ लगाएं, अगर ज़्यादा है तो इसके नीचे, बीच में और ऊपर से तेज पत्ता लगा कर रख दीजिए। इससे न ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, लंबे टाइम तक फ्रेश रहेगा।
यहाँ पर मैं सब्जी बना रही हूँ। सब्जी बनाइए या फिर आप दाल बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, तो हमारी आदत क्या रहती है, इस तरीके से सब्जी को मिक्स करते हैं। फिर जो इसका कलछी रहता है ना, इसे हम इस तरीके से गैस स्टोव पर ही रख देते हैं। ये गलती मत करिएगा, क्योंकि गैस स्टोव ना बार बार गंदा हो जाता है। आप इस तरीके से एक प्लेट रखिए और उसमें रख दीजिए, ऐसे गंदा नहीं होगा। जब भी आप ड्रम स्टिक को काट रही हैं ना, तो आप सबसे पहले इसके इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस कर लें। उसके बाद आप इसे धोएं। कुछ लोग इसे छील लेती हैं फिर धोती हैं, तो ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि छिलके के नीचे जो विटामिन मिनरल्स रहता है ना, वो पानी में निकल जाता है, बह जाता है। तो आप ऐसी गलती नहीं करें। आप हमेशा इसे पहले छोटे टुकड़े में कट करें, फिर खूब अच्छे से धो लें। उसके बाद इसको छीलें। छीलने का तरीका दो बताऊंगी, जो भी आपको सुविधाजनक लगेगा उसे इस्तेमाल करिए। या फिर आप सीधा ड्रम स्टिक को ऐसे ही धो सकती हैं, मतलब जब आप लेके मार्केट से आती हैं तभी आप 3 से 4 बार धोइए, उसके बाद ही इसका कट करके छील के सब्जी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए, पिलर से भी आप इसे पील कर सकती हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है फ्रेंड। एक्स्ट्रा जो पल्प है वो भी नहीं कटता है और एकदम बढ़िया से ये पील हो जाता है। ये देखिए, तो ये वाला तरीका बहुत ही बढ़िया लगा मुझे, आप भी ट्राई करके देखना। अगर आपको पिलर से लगता है कि इसका जो पल्प है वो भी कट जा रहा है या फिर आपको नहीं जम रहा है, तो आप इस तरीके से चाकू से भी कर सकती हैं। दोनों साइड से चाकू से अगर छिलेंगी ना, तो इससे भी ये बहुत अच्छे से छिला जाता है, यानी इसका छिलका निकल जाता है। तो दोनों में से जो भी तरीका आपको पसंद आएगा ना, उसे आप इस्तेमाल करिए। मगर पिलर वाला ज़्यादा बेस्ट था, उसमें ज़्यादा मतलब जो कुकिंग में बिगनर है ना, उनके लिए पिलर वाला एकदम बेस्ट रहेगा, हाथ भी कटने का चांस नहीं रहेगा। तो देखिए, हमने सारे ड्रम स्टिक को छील लिया और बहुत अच्छे से इसका छिलका निकल गया है। पैड का इस्तेमाल तो नॉर्मल हर लेडीज इस्तेमाल करती है, मगर मैं इसका एक बढ़िया से यूज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मोबाइल के साथ है। आपने कभी नहीं ट्राई किया होगा, ये बहुत ही यूजबल है, इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड, होता क्या है कि हम अपना रेगुलर जो मोबाइल यूज करते हैं वो तो अपने हाथ में रखते ही हैं। कहीं सफ़र में जा रही हैं या फिर किसी का मोबाइल आप रख के लेके जाना चाहती हैं, या फिर एक्स्ट्रा मोबाइल है उसे आप बैग में रख रही हैं, लगेज में रख रही हैं, तो आप ना उसे ऐसे नहीं रखें, नहीं तो इसके स्क्रीन पर ना बहुत सारे स्क्रैचेस हो जाते हैं। क्योंकि ना जो मोबाइल है ना, उसके साथ में और भी हम सामान रखते हैं, जिससे उस पर स्क्रैच लग ही जाता है। तो आप इसे इस तरीके से पैड में रैप करके रखें। यहाँ पर मैंने एक पैड का इस्तेमाल किया है, आप चाहे ना तो इसे 2 पैड का इस्तेमाल कर सकती हैं, मतलब एक पीछे की साइड से भी लगा सकती हैं। तो इस तरीके से आपका जो मोबाइल एकदम सेफ रहेगा, बिल्कुल भी किसी प्रकार का स्क्रैचेस भी नहीं आएगा और टूटता भी नहीं है। तो मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया आइडिया लगा। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही आइडिया देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने इसको ऐसे रैप कर लिया है। अब इसे आप बैग में रखिए, लगेज में रखिए, जहाँ भी रखिए, बिल्कुल भी नहीं टूटता है और ना ही स्क्रीन खराब होता है। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो देखने के लिए, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। दोस्तों, जब भी हम घर में दही या फिर श्रीखंड वगैरह लेके आते हैं, तो इस तरीके के साथ में कंटेनर भी आ जाता है। कंटेनर में ही वो रहता है, इसकी वजह से तो हम क्या करते हैं, इसे फेंक देते हैं। मगर आज ना आप देख लीजिएगा, इससे आप कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले इसे धोकर सुखा लीजिएगा। उसके बाद इसके ऊपर का जो लेबल लगा है उसे हम निकाल देंगे। उसके बाद इसका जो लीड है ना, एकदम सॉफ्ट वाले प्लास्टिक का रहता है, तो इसे आसानी से आप सीजर से इस तरीके से काट सकती हैं। तो इसे देखिए, इस तरीके से हमें कट कर लेना है। ये देखिए, तो जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ, बस ऐसे ही आपको कर लेना है। तो ये मैंने कट कर लिया, इसे साइड में रखेंगे। अब आपको लेना है जो आपका कुकिंग वाला ब्रश रहता है, वो ले लेना है, जो सिलिकॉन ब्रश रहता है, और उसे ना इस होल के अंदर डाल देना है, लीड में जो होल हमने बनाया है। फिर ऊपर से एक थोड़ा सा मोटा वाला रबड़ बैंड लगा देंगे। उसके बाद आप कंटेनर में तेल डालिए। यहाँ पर मैंने पानी डाला है, आप तेल का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये जो कंटेनर हमने तैयार किया है, ये एक ऑयल डिस्पेंसर बनके तैयार हो गया है। आप इसे इस तरीके से यूज कर सकती हैं। यकीन मानिए फ्रेंड, ये बहुत ही बढ़िया काम आता है। अगर आप इसे खरीदेंगी तो आपको 100-200 रुपये तो लगाने ही पड़ेंगे, मगर यहाँ पर आपका पैसा बच जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। तो देखिए, जो हमने ये रबड़ लगाया है ना ब्रश में, उसकी वजह से जो ब्रश है वो नीचे तक नहीं जाएगा, अटका रहेगा, यानी ब्रेकर का काम करेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने खाली बिसलेरी का बॉटल ले लिया है, यानी प्लास्टिक वाला, जिसे हम
पानी पीते हैं और फेंक देते हैं। आप इसे भी कई तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। तो आपको क्या करना है कि इसके ढक्कन को खोल देना है और ढक्कन जहाँ पर लॉक रहता है ना, जो रिंग रहता है, उसे काट कर निकाल देना है। उसके बाद एक बेकार चाकू लीजिए, उसे अच्छे से गर्म करिए गैस पर, फिर इस तरीके से देखिए इसे ना कट करिए। एकदम सेंटर में से कट करना है और इधर उधर मत करिएगा। और जो ये हार्ड वाला पार्ट रहता है ना, इसे अगर गर्म चाकू से कट करेंगी तभी कट होगा। और यहाँ पर कोई बेकार चाकू इस्तेमाल करिएगा, रेगुलर किचन में यूज होने वाला चाकू का इस्तेमाल मत करिएगा, उसमें प्लास्टिक लग जाता है। अब क्या करेंगे, अब हम सीजर लेंगे और सीजर की सहायता से इस तरीके से इसे काटेंगे। क्योंकि नीचे का प्लास्टिक बहुत पतला रहता है तो आसानी से कट जाता है। तो आप सीजर से एक साइड का पूरा नीचे तक कट करिए, यानी बेस के यहाँ तक, और दूसरे साइड का थोड़ा सा बस ऊपर तक कट करना है। ठीक है, तो मुझे ये थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और कट किया और ये अभी हो गया है। अब इसके अंदर आप अपने कप्स को रख सकती हैं, या छोटी छोटी क्रोकरी है तो आप उसे भी रख सकती हैं, यानी कटोरियाँ हैं छोटी छोटी क्रोकरी वाली तो उसे भी रख सकती हैं। देखिए, अगर आप शिफ्टिंग कर रही हैं, घर बदल रही हैं, तो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा। या फिर आपका किचन बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसमें भी ये यूज रहेगा। अगर आप रेंट पर रहती हैं तो भी ये बहुत ही यूजफुल है। बस इस तरीके से रखना है और एक बॉटल में 4 कप आसानी से आ जाता है। उसके बाद इसको बंद कर देना है। अब इसे आप कहीं भी कैरी करिए, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा, टूटेगा नहीं जल्दी, और इसे रख भी सकती हैं आप कहीं पर भी, बहुत ही कम जगह में आ जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है नींबू। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और नींबू का जो रेट है वो बढ़ गया है, यानी मार्केट में नींबू 205 रुपया किलो मिल रहा है हमारे यहाँ। आपके शहर में कैसा है इसका भाव कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में ये भी बताइएगा कि आपकी शहर किस गांव से देख रही हैं, मुझे खुशी होगी। तो हम क्या करते हैं, आधा नींबू का यूज करते हैं, उसके बाद आधा ऐसे ही रख देते हैं। तो आधा नींबू अगर ऐसे रखेंगी तो ख़राब होने का ज़्यादा चांस रहता है। अगर आप सोच रही हैं कि इसे 2-4 दिन बाद यूज करना है तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा सेंधा नमक, यानी जो उपवास में खाते हैं, जो रॉक सॉल्ट रहता है, वो वाला नमक इसके ऊपर डालना है, जिसे लाल नमक भी बोलते हैं। अच्छे से स्प्रेड करके आप ऐसे ही रखेंगी, बिल्कुल भी नींबू ख़राब नहीं होगा। 10 से 15 दिन तक फ्रिज में रख दीजिए, या फिर आप इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके भी रख सकती हैं। इससे भी नींबू नहीं ख़राब होता है, एकदम फ्रेश रहता है 10 दिन तक। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा। और नींबू बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है तो पैसे वेस्ट मत करिए, इस तरीके से आप बचा सकती हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और वीडियो को हाई पॉइंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही आइडिया देखने के लिए। पर्स लेडीज़ का हो या फिर जेंट्स का हो, हम अपने इम्पॉर्टेंट कार्ड को भी इस तरीके से ऐसे ही रख देते हैं। तो आप न इसे कवर करके रखा करिए, ज़्यादा सेफ रहेगा, ख़राब नहीं होगा और भीगने का भी बहुत कम चांस रहता है। तो आप उसके लिए क्या करें, इस तरीके से एल्युमिनियम फॉइल पेपर ले लें और इसके अंदर इसे इस तरीके से रख कर ऐसे फोल्ड करें, यानी अपने कार्ड को अच्छे से कवर कर दें। इससे बहुत अच्छे से कवर भी हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब जगह भी नहीं लेता है, क्योंकि ये कार्ड के साथ एकदम अच्छे से सेट हो जाता है। इस तरीके से करके रखेंगी तो आपका कार्ड ख़राब नहीं होता है, भीगता नहीं है। तो आई होप ये आइडिया भी आपको यूजफुल लगा होगा। गैस चूल्हे को तो हम रोज़ साफ़ करते हैं, मगर इसकी डीप क्लीनिंग कैसे करना है, कैसे इस चूल्हे को आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका गैस लंबे टाइम तक चलेगा। अगर आपका गैस 1 महीने चलता है तो आपको मैं दावे के साथ बोल सकती हूँ कि आपका गैस 1 हफ्ता और ज़्यादा चलेगा। आप ट्राई करके ज़रूर देखिएगा इन सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके बर्नल को ले लेना है एक बर्तन में। उसके बाद क्या करना है, इस बर्नल के ऊपर आपको कुछ चीज़ें डालकर लगा कर रखनी है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ वाइट कोलगेट। ये कोलगेट बहुत ही बढ़िया काम करता है क्लीनिंग के लिए। देखिए, बर्नल नहीं साफ़ रहेगा ना तो गैस आपका ज़्यादा लगेगा, ये अच्छे से क्लीन नहीं रहेगा तो इसमें से थोड़ा गैस ऊपर आएगा, जलेगा, थोड़ा नीचे से निकलते भी जाएगा। तो इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले कोलगेट डालेंगे, उसके बाद खाने वाला सोडा डालेंगे, फिर उसमें मैंने विनेगर डाला है, यानी सफ़ेद सिरका जो चाइनीज़ खाने में इस्तेमाल होता है। अगर सिरका नहीं है तो क्या करें, उसके लिए आप नींबू का रस का इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर कोई बेकार नींबू, ख़राब नींबू हो रहा है तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकती हैं। टूथ ब्रश ले लीजिए बेकार वाला और इस तरीके से देखिए ऐसे आपको इसे
साफ़ करना है। और यकीन मानिए इतना अच्छे से क्लीन होता है ना कि आपका बर्नल एकदम नए जैसे हो जाएगा अगर आप इसे रात भर के लिए रख देंगी। तो यहाँ पर टाइम बहुत कम है मेरे पास, तो मैं रात भर के लिए नहीं रखूँगी, मगर इस तरीके से लगा कर 10 मिनट के लिए ज़रूर रखूँगी। अगर आप इसे पूरा रात के लिए रखेंगी ना तो आपका बर्नल एकदम चमकने लगेगा। यकीन मानिए सिर्फ 10 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाता है। मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी। और गैस चूल्हे को इस्तेमाल आप अपने हिसाब से करें, यानी मीडियम टू लो फ्लेम पर खाना बनाएं। और अभी फ़िलहाल में अगर गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है आपको, तो आप कोशिश करें कि वही खाना बनाएं जो कम टाइम में बन जाए, कम गैस लगे, ठीक है। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना मैंने किचन टॉवल को थोड़ा सा गीला कर लिया। उसके बाद कोई भी नोकीली चीज़ में इस तरीके से लपेट लेना है। फिर अपने गैस चूल्हे को इस तरीके से क्लीन करना है। बर्नर जहाँ रखते हैं उसके नीचे वाले एरिए को इस तरीके से ज़रूर क्लीन किया करिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग धोखे में आ जाते हैं। होता क्या है कि जब लाल जलने लगता है तो ज़्यादातर महिलाएँ सोचती हैं कि अभी गैस सिलेंडर ख़त्म होने वाला है, तो ऐसा नहीं रहता है। कभी कभी इसके अंदर धूल मिट्टी या फिर मकड़ी के जाले होने की वजह से भी लाल जलने लगता है। तो वीक में एक बार आप इस तरीके से ज़रूर क्लीनिंग करें अपने गैस चूल्हे की। अगर ऐसे साफ़ करेंगी तो आपका गैस चूल्हा भी साफ़ रहेगा, जल्दी ख़राब भी नहीं होगा, प्लस आपका बर्नल भी एकदम अच्छे से क्लीन रहेगा और गैस सिलेंडर भी कम लगेगा, यानी कम से कम गैस की खपत होगी, यानी आपके गैस की बचत भी होगी। तो यहाँ पर मैंने क्लीन कर लिया। कपड़ा देखा आपने बहुत ही गंदा हो चुका था। अब यहाँ पर जो हमने बर्नल रखा था ना, तो टोटल 10 मिनट हुआ और उसके बाद मैंने फिर से टूथब्रश से रगड़ रगड़ के साफ़ कर लिया और पानी से 2 से 3 बार धो लिया। एक बार फिर से टूथब्रश लगा दीजिए, अगर कुछ इसके होल्स में अगर अटके होंगे ना तो वो निकल जाएगा। और देखिए किचन टॉवल के ऊपर मैंने इसे रख दिया ताकि ये अच्छे से सूख जाए। थोड़ा सा ऐसे हल्का सा टैप करें ताकि इसके होल में जो पानी है वो निकल जाए। और देखिए ऊपर के साइड से ये साफ़ होने लगा। अगर मैं रात भर के लिए इसे रख देती हूँ ना तो एकदम क्लीन हो जाता है। मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी जब इसे पूरी रात के लिए रख के मैं साफ़ करूँगी। अब एक प्रोसेस और करना है। आपको करना क्या है, बस 2 चुटकी आपको लेना है हल्दी पाउडर, उसमें डालना है 1/4 छोटा चम्मच कोकोनट ऑयल, यानी जो नारियल का तेल रहता है वही डालेंगे। उसके बाद इस तरीके से मिलाकर इसे अपने गैस बर्नल के ऊपर लगाएंगे, ऊपर और नीचे दोनों की साइड से इस तरीके से लगा लेना है। इससे होगा ये कि आपका बर्नल जल्दी ख़राब नहीं होता है और ये लंबे टाइम तक चलेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। कुछ लोगों का गैस बर्नल लोहे का रहता है तो उसमें जंग लगने लगता है, तो अगर ऐसे करके अब इसको यूज़ करेंगी तो बिल्कुल भी जंग नहीं लगेगा। और अगर आपको लगता है कि कहीं पर होल बंद हो गया है, छेद बंद हो गया है, तो आप कोई भी सुई से लेकर इस तरीके से इसके छेद को खोल दीजिए, एकदम अच्छे से खुल जाएगा। उसके बाद इसे जला के मैं आपको दिखाती हूँ। इतना मस्त जलता है ना कि लौ भी तेज़ हो जाती है और जलता भी एकदम परफेक्ट है, बर्तन भी काले नहीं होते हैं। तो फ्रेंड उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट ज़रूर दें।